सभी मुक्तों के भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। प्यारे मुक्त, आप मुक्त ही है और परमात्मा से युक्त ही है, मगर ये हमारा देह भाव हमको दुख के समुद्र में डाल रहे हैं। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का अद्भुत संवाद आते हैं। ऐसे तो महाभारत के गांधारी और कृष्ण के संवाद, कुंती और कृष्ण के संवाद, द्रौपदी और कृष्ण के संवाद और कर्ण और कृष्ण के संवाद, ये पांचों संवाद जानने योग्य है। हमने गीता जी के वजह अर्जुन और कृष्ण के संवाद की बातों तो बहुवार सुनी है, मगर ये संवाद भी इतना ही हमारे जीवन में उपयोगी और आवश्यक है। कर्ण कृष्ण को पूछते हैं कि प्रभु, मेरा वाक क्या है, मैंने क्या भूल किया। जब महाभारत के युद्ध में वो वीर गति को पाने जा रहे थे, उनका रणशैया में पड़ रहे थे, तब कृष्ण को पूछते, मैंने सारी जिंदगी इतना दुख क्यों बैठा, मेरी गलती क्या थी। मेरी माँ ने भूल किया और कुंवारी अवस्था में मेरा जन्म दिया, वहाँ गलती तो मेरी माता कुंती की थी, और मुझे क्यों इतना परेशान होने लगा। कुंती ने ऐसे लगा दिया और राधा जी और दाशरथी ने मुझे गंगा में से निकाल लिया, और उनके कारण मैं क्षत्रिय के पुत्र होने के बावजूद भी मुझे लोग सुत पुत्र कहकर बुलाते थे। जब मैं द्रोणाचार्य के पास विद्या संपादन करने के लिए गए तो कुछ विद्या पढ़ाई और ब्रह्मास्त्र की मना कर दी। क्यों? वो कहते थे तुम सुत पुत्र है, मैं नहीं पढ़वाऊंगा। जब द्रौपदी का संयमवर हुआ, मैं धनुष मत्स्यवेद करने तैयार हुआ, तो द्रौपदी भी बोली कि मैं सुत पुत्र से लग्न नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो इतनी सारी जिंदगी अपमान ही अपमान सहना पड़ा, और मैं ये दुख की अवस्था में अभी प्राण त्याग रहा हूँ। मेरी गलती क्या है? जब कर्ण यही पूछ रहे थे मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, तब भगवान ने कहा कि कर्ण, कान खोलकर सुन लीजिए। हमारे जीवन में जो ईश्वर की नियति है उनके अनुसार ही होते हैं, मगर हम पसंद क्या करते हैं। देखो, आपका जन्म तो राजमहल में हुआ था, मेरा जन्म जेल में हुआ था, और आपनी माता ने तो अच्छी पेटी बनवाकर आपको छोड़ दिया था। मैं तो घोर घनघोर अंधारा में, आकाश से बारिश हो रही थी, और एक क्षण भी मेरे माता के पास नहीं रह सका। मुझे मथुरा से गोकुल भेज दिया। वहां भी मेरे सग्गा मामा मुझे बार बार मारने का, आत्महत्या करने का और मेरा नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। कई बार मुझ पर ऐसा हमला हुआ कि मैं बच ही नहीं पाऊं, मगर ईश्वर की इच्छा से मैं जिंदा रहा हूं। देखिए, आपके तो आपकी पसंद की पत्नी मिली थी, और आपने गुरु द्रोण के नहीं पढ़ाया तो दूसरी जगह पर भी विद्या पढ़ ली। मुझे तो पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला। सिर्फ 10-12 महीना तक मैं संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर कुछ पढ़ सका, और मेरी चाह थी कि मैं राधा से लग्न कर लूं, मुझे नहीं हुआ उनके साथ, और इतर तो मेरी पसंदगी नहीं थी, तो भी मैं यदि उनके साथ विवाह न करूं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। तो मुझे और 16,108 जितनी पत्नियों के साथ लग्न करने की जरूरत उभी हो गई, और मुझे इतना भी आया। तो भी सुनिए, कर्ण, कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लिया, मैंने कभी भी अधर्म को साथ नहीं दिया। जो चुनौती आई है वो मैंने प्रेम से स्वीकार लिया, और आपने उनके सामने अस्वीकार करके दुखी दुखी हो रहे। ये आपकी गलती है कि आप इस चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर सकते। आप ऐसा लगता है कि मेरी माता की भूल है, द्रौपदी की भूल है, गुरु द्रोण की भूल है। आपने कभी अपना दोष के जिम्मेदार आपको ठहराए ही नहीं। इसी कारण से आप सारी जिंदगी दुखी दुखी होकर अब मर रहे हैं। और मैंने जो चुनौती आई वो प्रेम से स्वीकार लिया। देखो, आपको कर्ण बनना है कि कृष्ण जैसा बनना है। कर्ण बनना हो तो दूसरी पर ही आपका दोष के जिम्मेदार दोष को ही रखिए, और अशांत हुए और दूसरों को अशांत के गर्त में धकेलिए।
और कृष्ण बनना हो तो अपने जीवन की आई छोटी बड़ी चुनौतियों का स्वीकार कर लीजिए। और मैं अक्षर ब्रह्म हूं और मेरे में पर ब्रह्म है। मैं मुक्त हो और अनंत मुक्तों से और परमात्मा से युक्त हो। मैं अक्षरधाम हूं, सच्चिदानंद रूप हो और मेरे में प्रगट परमाण पर ब्रह्म मेरे रोम रोम में रम रहे, रोम रोम रम में रणकार परमात्मा का गूंज रहे हैं। ऐसा स्वीकार कर लीजिए, आपका सब विकार समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि कर्ण कान खोलकर सुन लीजिए। जब आपको चुनौती आई तो आपने लगा कि उनके गलती किए, आपने अधर्म का साथ दिया। मैंने सारी जिंदगी धर्म को साथ दिया, धर्म के साथ लेकर चले, इसलिए मैं जिंदा तो आनंद में रह गया। आज भी मेरे कोई अभी भविष्य में मेरा चरित्र चुनेगा वो भी आनंद से नाच उठेगा, जुम उठेगा। और आपकी बात सुन के किसी को ऐसी अपनी दुख मिटाने की कोई हिम्मत नहीं आएगी। क्यों? आपने दूसरे को ही अपना दोष का भागी ठहराया है, इस अधर्म को ही साथ दिया है। परमात्मा को ऐसा अधर्म कोई दुख आए तो अधर्म करना ये परमात्मा को मंजूर नहीं। आज भी कई लोग कर्ण जैसे हैं, अपने जीवन में कुछ गलती हो गई तो दारू या तो व्यभिचार या तो कई अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं और उनका भी कर्ण की जैसे चुन चुन के परेशान हो के मौत के मुख में जाने के बारी आएगी। और आप पांडवों में भी दुख तो आया था, पर परमात्मा के आश्रय होकर उन्होंने ये सभी चुनौतियों को स्वीकार लिया। तो भगवान ने जितनी जितनी बार पांडवों को दुख आया और पांडवों ने वो चुनौती स्वीकार लिया, अधिक अधिक बलवान बना दिया। दुर्योधन ने भीम को जहर दिया, भीम पाताल में गया तो वहां से 10,000 हाथी जितना बल लेके वापस आया। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया, पांडवों भगवान की कृपा से बाल बाल बच गए, मगर द्रौपद जैसा समर्थ उनको साथी मिल गया। इस तरह जहां जहां से कौरवों ने पांडवों को कई बार दुख देने की साजिश रची, कर्ण भी इसमें साथ में थे, मगर पांडवों ने परमात्मा के शरण लिया तो आखिर सत्यमेव जयते, पांडवों का विजय हुआ। और आज नारायण के साथ नर अर्जुन की पूजा हो रही है। कर्ण अपने दुष्कर्म के कारण, पूर्व जन्म में भी उन्होंने दुष्कर्म किया था और दुष्ट के साथ दिया था, इस वजह यह जन्म में भी दुष्कर्म कर दुष्ट को साथ दिया, तो वो इतिहास में उनकी कोई सत्पुरुष में गिनती नहीं होती है। महाभारत में भी उनको चांडाल की चौकड़ी में गिने जाते हैं। उनकी दानवीरता अभिनंदन के पात्र है। बावजूद भी उन्होंने जो गलत चुनौती की, पसंदगी की, वो तो उनकी गलती ही हो रही है। इसलिए यदि आपको सफल होना हो, महान बनना हो, तो देखिए एक अपना प्रारब्ध अच्छा बनाइए, दूसरा पुरुषार्थ भी अच्छी तरह से कीजिए, तीसरा बड़े की कृपा प्रसाद मिले, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण का कृपा लिया, द्रोणाचार्य की कृपा ली, भीष्म की कृपा ली, बड़े की कृपा मिले ऐसा जीवन जिए। और चौथा, अच्छा संग रखिए, पूर्व के प्रारब्ध, अच्छे प्रयत्न, बड़े की कृपा प्रसाद और अच्छे संग, ये चार आपका भाग्य का द्वार खोल देगा। आपको महान बनने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। इतना आप महान बन जाओगे, पहले तो लगेगा कि आप छोटे हैं, मगर एक दिन आप कहां से कहां निकल जाएगा। सामान्य से भी असामान्य होने बावजूद भी आप असामान्य से भी असामान्य और अनेक लोगों के आदर्श बन जाएगा। अस्तु, धन्यवाद, जय स्वामीनारायण।